हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 29 जैन 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में कहा गया है एस सेट में वो एक्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, देन आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 1। ध्यान से देखो, आप लोग अच्छे से जानते होंगे डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो कि पाई बाई 2 के इक्वल होता है, यह आइडेंटिटी सभी जानते हैं। यहां से मैं साइन इनवर्स एक्स की अगर वैल्यू निकालूं तो यह वैल्यू आएगी पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर रिप्लेस करेंगे तो यह वैल्यू आएगी कोस इनवर्स एक्स पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 1, ये आएगा। अब पाई प्लस पाई बाई 2 और इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स कोस इनवर्स एक्स, ये बनेगा 3 पाई बाई 2 और ये अपने पास प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं इस इक्वेशन में थोड़ी देर के लिए कोस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूं, कोस इनवर्स एक्स को थीटा, तो हमें यह तो कंफर्म है जो अपना थीटा है, सॉरी यहां से एक्स की जो वैल्यू हो वो पक्का कोस थीटा के इक्वल आएगी, यहां से इंप्लाई कर सकते हैं। और यह भी कंफर्म हो गया एक्स जो है वो पक्का -1 से 1 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि कोस थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच में होती है। यहां एक्स अगर इसके इक्वल है तो इसकी रेंज भी -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से मैंने साइन इनवर्स 2x माइनस 1 को फाई के इक्वल माना। यहां से साइन फाई के अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 2x माइनस 1। अब देखो, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बनी 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स, इसको हमने मान रखा है फाई। अब देखो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। डियर स्टूडेंट, अब थीटा हमें पता है ये कोस की टर्म में है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड कोस अप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास आएगा कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोस 3 पाई बाई 2 प्लस 5। ध्यान से देखो स्टूडेंट, कोस 3 पाई बाई 2 पे चेंज होगा साइन में, फाई का फाई, क्वाड्रेंट ये फोर्थ है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, दैट मींस ठीक है। अपने पास आ गया कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन 5। डियर स्टूडेंट, साइन फाई की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्टली प्रेजेंट है, लेकिन कोस 2 थीटा की नहीं है, कोस थीटा की वैल्यू है, दैट्स वाई इसको हम चेंज करते हैं कोस थीटा में। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि साइन फाई के इक्वल आ गया। इधर यहां पर कोस थीटा की वैल्यू x रख सकते हैं, साइन फाई की वैल्यू 2x माइनस 1, तो ये आया 2x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सभी को एक साइड ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 बराबर 0। इसको इधर लाने के बाद 2 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट, एसडी फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अगर हम x की वैल्यू यहां निकालेंगे तो माइनस बी, एक माइनस अपना फॉर्मूला 1 माइनस 1 यहां से मिला, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह 1। डियर स्टूडेंट, यहां से दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो प्लस 1 रूट, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस हो जाएगा, और ये 4 प्लस 1 टोटल 5 आया डिवाइड बाई 2। तो यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिली, पहली वैल्यू 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 और दूसरी जो वैल्यू मिली वो 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, यहां पर जो रूट 5 होता है वो अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग होता है। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये डियर स्टूडेंट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू है x की, आप ध्यान से देखेंगे जो अपना x है वो -1 से 1 के बीच में है, लेकिन ये वैल्यू 100% 1 से ग्रेटर है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू हम x की कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी रेंज में नहीं है, तो इसको हम
काट देते हैं, मतलब ये वैल्यू हमारी फाइनल है। चेक भी कर सकते हो, ये 2 पॉइंट समथिंग माइनस का, ये प्लस का 1, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि -1 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। अब आपको जो वैल्यू चाहिए, समेशन किस पे अप्लाई कर रखा है, 2x - 1 के होल स्क्वायर पे। सिंगल वैल्यू है, समेशन नहीं भी लगाएंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, समेशन लगाएंगे तो भी वैल्यू वही। तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 को इधर ले आते हैं, 2x - 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का √5, स्क्वायर चाहिए हमें, 2x - 1 का होल स्क्वायर कर दिया, यहां से -√5 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5, मतलब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो +5 है। सिंगल आंसर था इसलिए हमारा 5 आंसर। इसी तरीके से अगर कोई और वैल्यू मिलती तो वो आंसर भी निकालते, समेशन की वजह से उसको इसमें ऐड करते, लेकिन यहां पर सिर्फ सिंगल आंसर है, दैट्स व्हाई इसका जो आंसर आएगा वो +5 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से आपको प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशंस मिले, आप अपने चैनल MS क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।